स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 6 का। इसमें पहला क्वेश्चन है पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट, क्या दिया है, पाइप जे और के 15 मिनट और 20 मिनट में टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बस वही प्रोसेस है जे और के। तो जे 15 मिनट में भरता है और के इसको भरता है कितने मिनट में, 20 मिनट में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। मैंने बताया था कैसे एलसीएम लेते हैं, बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 15 से कट रहा है कि नहीं। दूसरे वाले से जैसे 20 दूनी 40, 40 15 से तो नहीं कटेगा, तो 20 का भाड़ा और पढ़ेंगे, 20 3 60, 60 15 से कट जाता है, इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्षमता देखते हैं, क्षमता मतलब 1 मिनट में कितना लीटर पाइप भरेगा, वही बात है क्षमता। तो 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। तो कहने का मतलब 7। तो समय देखेंगे, समय निकालेंगे कितना समय लगेगा। समय मतलब समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता। वही वाला वर्क और पावर वाला ही मतलब वर्क, टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो ये इतना लीटर 60 लीटर भरना है और ये 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या करता है, जो के वाला पाइप है वो 4 लीटर भरता है और ये 3 लीटर भरता है, क्षमता इतनी है उसकी। ठीक है, वही बात है। तो कहने का मतलब कार्य कितना है, 60 लीटर भरना है। जे वाला पाइप 1 मिनट में 4 भरता है और के वाला 1 मिनट में 3 भरता है। तो दोनों मिलके कितना भर देगा, 60/7। देखो 7 किसके एलसी नीचे है, इसके है, तो बस डायरेक्ट यही कर लो सॉल्व। वहाँ एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ऐसे ही किया जाता है कि नीचे 7 है तो और किसी में 7 है नहीं, तो सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप एक्स खाली टंकी को के 2/3 भाग को 10 घंटे में, ठीक है, क्या दिया है, पाइप एक्स खाली टंकी के 2/3 भाग को 10 घंटे में। एक्स क्या करता है, 10 घंटे में 2/3 भरता है, तो हम पूरा भरा देते हैं इसको। तो पूरा भराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को ऊपर 2 को नीचे उल्टा करके गुणा कर देते हैं। 2 से कितनी बार है, 5 बार है, 5×3 15 घंटे में भरता है ये। और वाई क्या करता है, वाई खाली टंकी के 1/6 भाग को 5 घंटे में भरता है। तो खाली टंकी के 5 घंटे में और 1/6 है तो 6/1 उल्टा करके करेंगे। 15 5 6 30, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। क्षमता देखेंगे तो एक्स की क्षमता 15 दूनी 30 और ये 1 हो जाएगा। तो हमको समय निकालना है कितने देर में भरेगा। समय बराबर कार्य बट्टा कार्य कितना है, 30 लीटर भरना है। और क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में कितने, सॉरी 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे। तो 30 और दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 10 घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, एक पाइप एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप से 28 मिनट में यह खाली हो जाता है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं एक पाइप है जो टंकी को भरता है, ये 20 मिनट में भर देता है। और निकासी पाइप जो है वो क्या करता है, 28 मिनट में खाली कर देता है, 28 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, 28 मिनट में ये क्या करता है, खाली कर देता है। दोनों, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 28 का टेबल पढ़ो, 28 बच्चे कितना होता है, 140, यहाँ से 7 और ये क्या आएगा 5। अब ये खाली करता है तो खाली करने वाले को माइनस में लिखा जाता है, खाली करने वाले को कैसे लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि ये भर रहा है तो ये तो ज्यादा करता जाएगा, भरता जाएगा भरता जाएगा, और ये माइनस वाला क्या कर देगा, कम करता जाएगा। तो दोनों मिल जाएंगे जब ए और बी, ये क्या था क्षमता, ए और बी जब मिलेंगे तो ये तो 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में 7 भरेगा, लेकिन ये 5 खाली कर देगा। तो टोटल कितना भरेगा, 2 लीटर भरेगा। तो दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी है, 2। दोनों की क्षमता, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा।
अगर ये अकेले काम करता तो 1 घंटे में 7 भरता। लेकिन ये खाली करने वाला जो बी था, ये खाली करने वाला है, मान लिया हमने खाली करने वाला था। जब खाली करने वाला आएगा तो ये 5 खाली कर देगा। तो दोनों को अगर चालू कर देंगे तो ये 5 भरेगा, ये 7 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 2 लीटर ही तो पानी बचेगा। तो अब समय निकाल लेते हैं। समय कितना काम करना है, 140। और 1 घंटे में दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों मिलके काम करेंगे तो 2, क्योंकि एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 70 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, रिसाव के कारण टंकी पूरी खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखो ये घंटा और मिनट दोनों दिया है, तो इसको एक काम करेंगे, हम लोग मिनट में ही बना लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ये टंकी है, एक भरने वाला पाइप है और एक निकालने वाला पाइप है, मतलब रिसाव है, मान लो रिसाव है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ और रिसाव को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में भरता है, 1 घंटे 30 मिनट में, तो ए क्या करता है, 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 90 हो जाएगा, टोटल 90 मिनट में भरता है। और ए प्लस बी, देखो रिसाव के कारण क्या कह रहा है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। यानी कि ये दोनों, देखो ये भी काम कर रहा है और ये रिसाव भी काम कर रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि 135 मिनट लग रहा है। कितना, 2 घंटे 15 मिनट मतलब कितना, 60 60, 120 और 15, 135 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बी वाला क्या है, ये रिसाव है। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 60 और 190 और 135 का, तो मैंने बताया था कि क्या करो, मैंने बताया था कि बड़े वाले का टेबल पढ़ो, तो 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। 270, 90 से भी 270 कट जाएगा, तो क्षमता हमारे पास आ जाएगा 9 3 27 और ये 2। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी बराबर कितना, 2। ए का वैल्यू कितना है, 3, प्लस बी का वैल्यू नहीं पता है, 2। बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये रिसाव है, इसीलिए माइनस में आया। ये इतने देर में, मतलब 1 मिनट में क्या करेगा, 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर देगा। तो इसको खाली करने में समय कितना लगेगा, हमारे पास कितना लीटर टोटल है, 270 कार्य है। और रिसाव कितने देर में खाली करेगा, तो 1 मिनट में, ये देखो बी वाला रिसाव था ना, 1 मिनट में कितना करेगा, एक खाली करेगा। तो कितना है, इसको 270 मिनट लगेगा। 270 मिनट का मतलब कितना होता है, इसको 60 से भाग दे दो, तो 0 से 0 कट गया। 6 3 18, 6 चौके 24, 4 बार में जाएगा। 4 बार में मतलब 4 घंटा, लगभग 4 घंटा 30 मिनट। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पढ़ा हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। यदि पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकते हैं, तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सही क्वेश्चन है। तो पी क्या करता है, 2/5 भाग, तो मैंने बताया 2/5 है, तो उल्टा कर दो, पूरा काम कराओ, 5/2 करो, कितना हो जाएगा, 25 दिन में करेगा पूरा काम। और पी प्लस क्यू दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर 1/3 भाग को 5 दिन में करते हैं, तो उल्टा करके 3/1 कर दो, पूरा काम करा देंगे, 15। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 75 आ जाएगा। क्षमता देखेंगे, क्षमता मतलब क्या होता है, 1 दिन। यहाँ पर दिन का बात किया है तो दिन, वहां पर मिनट का बात किया था तो मिनट था। तो ये 1 दिन में कितना, 25 × 3 = 75 काम कर लेगा, और ये 1 दिन में 15 × 5 = 75, 5 काम करेगा। ठीक है,
तो कह रहा है कि इनकी कार्य क्षमता बताओ। अब देखो, पी प्लस क्यू बराबर 5 है, तो देखो पी का क्षमता तुमको पता है कितना है, 3, और दोनों को मिलाकर 5, तो ये कितना होगा, 2, तभी तो 3 और 2 मिलके 5 होगा। तो अनुपात में पूछ रहा है ना, तो इसका पी अनुपाते क्यू, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बस सॉल्यूशन बताना है, इसको सीखना नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को, 4 लड़के या 6 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 3 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की हम्म, कार्य क्षमता का अनुपात बताना है, ठीक है। एक लड़के और एक लड़की के कार्य क्षमता का अनुपात बताना है, ये नहीं पूछ, अनुपात पूछा है बस, क्षमता का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन कर जल्दीबाजी में नहीं करते, ध्यान से करते हैं। 4 लड़के, ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, प्लस और है तो प्लस लगता है, 6 लड़कियां, ठीक है, 6 लड़कियां, और कितने दिन में करता है किसी कार्य को, 8 दिन में, तो 8 से गुणा कर देते हैं, बराबर 3 लड़के, 3 लड़के और प्लस कर देंगे 7 लड़कियां, और ये कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। अब क्या करेंगे, गुणा करो 8 चौके, आठ, आठ 8 चौके 32 लड़के, प्लस 8 छक 48 लड़कियां, बराबर कितना हो जाएगा, 30 लड़के, और प्लस 70 लड़कियां। बताओ, 32, यहाँ पे 2 लड़के हो जाएगा, क्योंकि 30 को इधर लेके आएंगे, बराबर 48 को उधर लेके जाओ, तो 70 में से 48 गया, कितना बचेगा, 22 लड़कियां, ठीक। 2 से कितनी बार में, 11 बार में, ये 2 एकम 2, 2 से 11 बार में, तो लड़के कितना हो जाएगा, लड़का लड़के के सामने वाला 11, और लड़कियों के सामने वाला, लड़कियों का होता है रेशियो, ये 1 हो जाएगा। 11 अनुपाते क्या हो जाएगा, 11 अनुपाते 1। ध्यान देते हैं कि पहले किसका बात हुआ है, पहले लड़के का बात हुआ है, पहले लड़के का लिखेंगे, और फिर बाद में लड़की का बात हुआ है, तो लड़की का बाद में लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में चेंज किया है ना, 11:1 है और 1:11 भी है। तो ध्यान से देखते हैं कि किसके बारे में, पहले लड़के के बारे में बोला है, तो पहले लड़के का अनुपात, तो 11:1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिया है, कोई कार्य करने में बी और सी जितना समय लेते हैं, ए उससे 2 गुना समय लेता है, ठीक है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी उससे 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो 6 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ए है, बी है और सी है, क्षमता दे दिया है, ठीक है। क्षमता कैसे दिया है, बी और सी जितने समय लेते हैं, ए उससे 2 गुना समय लेता है, तो कैसे करेंगे इसको, बी और सी, तो बी और सी, देखो ध्यान से समझो क्या दिया है, बी बी प्लस सी जितना समय लेते हैं, ए उससे क्या करता है, 2 गुना समय लेता है, 2 गुना समय लेता है, तो 2 ए हो जाएगा। ठीक है, कोई कार्य करने में बी प्लस सी जितना समय लेते हैं, ए उससे 2 गुना समय लेता है, सी उस लेता है, सी उसका 3 गुना समय लेता है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं देख लूं।
हाँ चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था कि बी प्लस सी जितने समय लेते हैं ए उससे दोगुना समय लेता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए उससे दोगुना समय लेते हैं तो 2a हो जाएगा। और ए और बी में जो समय लेते हैं, साथ में जो समय लेते हैं वो सी उससे 3 गुना, ए और बी प्लस सी उससे 3 गुना समय ज़्यादा लेता है, सी उससे 3 गुना, ठीक है। सी उससे 3 गुना समय लेता है। अब क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तभी तो कोई एक हटेगा तो बी वाला यहाँ से कट जाएगा। क्या बचेगा, सी प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, ए माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, बराबर यहाँ पर 2a माइनस 3c हो जाएगा। देखो ये इधर जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3a बराबर 3c हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, ए बराबर क्या, सी। अब जब ए बराबर सी आ गया तो किसी इक्वेशन में रख दो, वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा, इसमें रखो तो बी के जगह पे बी ही रहने दो, सी के जगह पे ए कर दो प्लस बराबर 2a। यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ से ए बराबर बी बराबर सी, तीनों की वैल्यू सेम है, यानी इनका रेशियो क्या आएगा, ए बराबर 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1 ही आएगा, ठीक है। इनका ये रेशियो आ गया, ठीक। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर तीनों मिलेंगे तो तीनों मिल जाएंगे, यानी ये इनकी क्षमता आ गई, ठीक है। क्षमता आ गई, तीनों मिलेंगे जब, तो जब तीनों मिलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो कार्य टोटल कितना है हमारे पास, 6 दिन में काम कर ले रहे हैं। जब एक दिन में 3 काम करेंगे ये सब, देखो ये क्षमता है, ये एक दिन में एक काम करेगा, बी एक दिन में एक काम करेगा, सी एक दिन में एक काम करेगा। तो 6 दिन में तीनों मिलकर कितना करेंगे, 18 काम है टोटल। समय कितना लगेगा, किससे कराना है हमको, हमको कराना है किससे, ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो कार्य तो टोटल 18 है, कराना किससे है, ए से। और ए की क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से भाग दे देंगे तो 18 बार में ही जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझना था कि ये इक्वेशन कैसे बनाना है, जो दिया है स्टेटमेंट उससे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद देखो ये ए बराबर सी आ गया, बी बराबर ए आ गया, तो तीनों एक दूसरे में बराबर है। जब सब यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर 2 होता, 3 होता, कुछ ऐसा होता, तो हम क्या करते, एलसीएम ले लेते, 2 3 और इसका, फिर उस एलसीएम से भाग देते, जो बट्टे में आता वही उसका रेशियो होता। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल है, ए बराबर बी बराबर सी, तो इसके बट्टे में क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक, और इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो एक। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ए का रेशियो 1, बी का रेशियो 1 और सी का रेशियो 1। तो एक क्या है, क्षमता है ये। और जब क्षमता पता चल गया तो तीनों का क्षमता, मतलब ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में एक और ये एक दिन में एक, तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। और इनको काम करने में कितना समय लगता है, 6 दिन। तो 6 3 18 काम होगा टोटल, ठीक है। समय निकालना है हमको किसके लिए, अगर ए 18 काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 18 काम, और ये एक दिन में एक काम कर रहा है तो 18 दिन लगेगा इसको। समझ में आया बात, थोड़ा सा इसमें मैं भी डाउट में था, लेकिन चलो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, बी उसे बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में, 48 एलसीएम हो जाएगा। क्षमता देखेंगे, क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का कार्य। एक दिन में ये 12 चौक 48, 16 3 48, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 7 काम करेंगे। तो ये 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 70 के 21 काम कर लेंगे। क्योंकि कह रहा है ना यहाँ पर 3 दिन तक 7 काम करते हैं, 21 काम करके करके चले गए तो बचा कितना, 27 काम। 27 काम बी करेगा, बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो समय निकालते हैं हम, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। अब कार्य कितना है, 27 काम कराना है, इससे कराना है, बी से कराना है, और बी की क्षमता कितनी है, 3, तो 9 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यश विवेक से दोगुना सक्षम ड्राफ्टमैन है। ठीक है। क्या दिया है? यश विवेक से दोगुना सक्षम ड्राफ्टमैन है तथा वे मिलकर एक काम को 23 दिन में समाप्त करते हैं। विवेक अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है। तो यश और विवेक, तो इसकी क्षमता कितनी है? यश विवेक से तो विवेक को एक मानेंगे, यश को दो मानेंगे। ये क्या है? क्षमता है। क्षमता है यानी एक दिन का काम है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। 23 दिन में टोटल काम हो रहा है, तो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर एक दिन में 3, तो 23 दिन में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 और 6। समय देखना है। समय बराबर क्या है? कार्य बटा क्षमता। किससे कराना है? विवेक से। तो विवेक एक दिन में एक काम करता है, विवेक की क्षमता एक है, 69 डेज हो जाएगा दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? देखो, बी ए बी देखो, 4 गुना अधिक कौन है? बी से, तो बी को एक मानेंगे, इसको 4 मानेंगे। क्षमता है। क्षमता का अनुपात दे दिया है तो हमको समय का अनुपात पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 60 दिन पहले कर सकता है। ठीक है। तो समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? बस इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे, ये एक हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 3 कम है, 3 दिन कम समय लेता है। कौन? ए। 3 दिन कम समय लेता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? 60 दिन कम लेता है। तो 3 बराबर 60। 3 बराबर 60। तो बताओ, 3 बराबर 60, तो एक बराबर कितना? 20। तो यहाँ पर एक बराबर जब 20 आ गया, तो बताओ ए कितने दिन में करता है किसी काम को? 20 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 20 चौके 80। देखो, यहाँ से 60 दिन की कमी आ गई ना। अब यहाँ से आराम से तुम निकाल सकते हो कि एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ जाएगा? 80। क्षमता निकाल लो। क्षमता कितना? 20 चौके 20 एकम, 80 एकम। अब क्या निकालना है? समय निकालना है। साथ मिलकर कितना करेंगे? तो काम कितना है? कार्य बटा क्षमता होता है। कार्य तो 80 है, और दोनों मिलकर करेंगे तो 4 + 1 5, 5 5 से कितने? 5 एकम 5, और 5 6 30, 16 दिन में कर लेंगे। तो बात समझ में आया? क्षमता दे दिया है। क्षमता से समय का अनुपात निकालने के लिए बस क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। क्यों उल्टा करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या होता है, अभी मैंने बताया था। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो बताओ, क्षमता और समय उल्टा है कि नहीं? ऊपर नीचे है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अगर क्षमता का दिया है तो समय का निकालने के लिए हमने क्या किया? इसके अनुपात को उल्टा कर दिया। जो एक ए का था वो बी का कर दिया, जो बी का था उसको ए का कर दिया। ठीक। और वास्तव में इनके बीच का अंतर कितना है? 3 का। लेकिन ये कह कितने का अंतर है? 60 दिन पहले। तो 3 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन में तो 60 बोला है, लेकिन हम कितना देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 3 का अंतर है। तो मेरे अनुसार 3 और इसके अनुसार 60 बराबर है। तो 3 बराबर 60, तो एक बराबर कितना? 20। 20 एकम 20, तो 20 हो गया ये। और 20 चौके 80, तो ये 80 दिन हो जाएगा। समय है तो दिन में आएगा, ये क्या होगा? दिन। चलते हैं, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। ठीक। अच्छा, एक सेकेंड। चलो रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या कि यदि इसको इससे लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो देखो, Q के बाद क्या है? Q 17 होता है, इसका कितना होता है? 16। O का O ही है। S का क्या आ गया? R हो गया। S का R, मतलब एक घट रहा है, फिर वही का वही है, फिर एक घट रहा है, फिर वही का वही है। ठीक है। समझ रहे हो बात?
तो एक घटाओ पहले बी में से, तो ए आएगा, फिर के का के होगा, फिर इसमें से एक घटाओ, एम एन एल, फिर यहाँ का ओ होगा, ए के एल ओ, ए के एल ओ, ए के एल ओ। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सही आ रहा है? बस बात समझ में आ रहा है? तो मतलब रीजनिंग में जब लॉजिक समझ में आ गया, तो पूरा का पूरा ये इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उतने से ही, इतने वाले पोर्शन से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है मैंने, ये इसका कोड दिया है, ये इसका कोड दिया है, ये तो पूछ रहा है कि रेडर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बोला कोड पता करने से पहले देखो कि इसके जैसे एम है, तो एम का जैसे यहाँ पर देखो, इसमें देखो रीडर है तो आर यहाँ पर मिल जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पर एन है, ठीक है, एन का कोड क्या है यहाँ पर, एस है, एन का कोड यहाँ पर क्या है, एस। यहाँ पर भी देखो एन का कोड क्या है, एस, यानी कि कोड मैच कर रहा है, तो इसी में से हमको कोड उठाना है। तो आर का कोड क्या होगा, आर का कोड हमारे पास हो जाएगा तीसरे नंबर पे यू, आर का कोड यू। आर देखो हमारे पास किसका, हमको कोड किसका लिखना है, रीडर का, आर ई ए डी ई आर। आर का कोड कितना है, यू। ई का कोड देखो, ई, ई चौथे नंबर पे है लास्ट से, तो यहाँ से चौथे नंबर पे टी है, तो यू आ जाएगा। फिर ए यहाँ से दूसरे नंबर पे ए का कितना है, वी, ठीक। फिर यहाँ पर देखो डी, डी का कोड क्या है, डी, डी इसमें है, डी का कोड कितना है, डी का कोड डी ही है, तो डी हो जाएगा। फिर ई, ई का कोड क्या होगा, टी। फिर आर का कोड क्या होगा, यू। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? तो पहले ऐसे देख लेते हैं कि हमको क्या कोड उसमें दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अगर कोड सेम टू सेम दिया है तो बस उसी से सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं कितना घटा है बढ़ा है, वो बाद में देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको ये लिखा गया है, हायर को ये लिखा गया है, तो हिल को कैसे लिखा जाएगा। देखो डी है हमारे पास, एच है, एच इसमें मिल रहा है हमको, एच मिल रहा है, एच का कितना है, 5। पहले ये लॉजिक लगाते हैं कि ये इसके जितने स्पेलिंग है, क्या इन दोनों में मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो उसके कोड को देखो कि क्या उसके कोड है। तो एच का कोड हमको मिल गया कितना, 5। ई का कोड कितना है, ई, ई इसमें है, ई का कोड 2 है, तो 2 बार 2 लिख दो। फिर देखो एल का कोड कितना है, एल इसमें है, एल नहीं है, नहीं है तो ठीक है। मतलब एल देखो यहाँ पर 5 2 2 मिल गया, 5 2 2 केवल इस ऑप्शन में है, तो एल का कोड 9 लिख दो, एल का कोड 9 ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। या फिर लॉजिक से भी देखेंगे हम लोग, एच का कोड 5 है। हम्म, देखो क्या कर रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो कोड है उसमें से 3 माइनस, जैसे डी का 4 है, 4 में से 3 माइनस करके क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ई का कोड 5 है, 5 में से 3 माइनस करके 2 कर दिया। आर का कोड कितना है, 18 है, तो 18 में से 3 माइनस करके 15 कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया, ये यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। 5 में से 3 कम करके कितना हो जाएगा, 8 में से 3 कम करेंगे 5 हो जाएगा। फिर 5 में से 3 कम करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसमें से 3 कम करेंगे 2, फिर इसका 12 होता है, 12 में से 3 करेंगे 9। तो ये इसका लॉजिक लग जाएगा, बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, कह रहा है कि इस शब्द के कुल कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं। इस अक्षर को लिख लो, ROMANTI CISM, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करो, RSTRSTUVWXYZA, फिर OPQRST। देखो थोड़ा सा मिटाते हैं। हम्म, हम्म,
क्या है? आर, आर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं आ रहा। फिर देखो यहाँ से पढ़ो, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं आ रहा। फिर यहाँ से पढ़ो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं आ रहा। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं आ रहा। अच्छा, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं आ रहा। फिर क्या पढ़ेंगे? टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं आ रहा। फिर आई जे के एल एम, सॉरी, आई आई जे के एल एम, ये आ गया एक। एक तो इसका बन गया। ठीक। फिर देखो और क्या बन रहा है? सी डी, सी डी ई एफ, नहीं बन रहा। आई जे के नहीं बन रहा, एस टी नहीं बन रहा, तो यहाँ पर एक ऊपर से ऐसे बन गया। अब नीचे से भी पढ़ के देखो, एम एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बना। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पर देखो, आई से पढ़ो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं बन रहा। फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं बना। आई जे के एल एम, आई से ये बन गया ओ, फिर ओ भी बन जा रहा है। और कुछ नहीं बन रहा, पी नहीं बनेगा। फिर देखो, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बनेगा। एम एन से बन रहा है कुछ, एन एन ओ पी क्यू आर, एन से ये बन जा रहा है, एन ओ पी क्यू आर, एक ये बन गया। और ए से अब नहीं बनेगा। टोटल कितना बन रहा है? एक दो तीन चार, तो चार इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो करने का और भी तरीका है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर कितने लेटर हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 है। चार चार का पेयर बना के देखो, चार का पेयर, फिर किसका? फिर चार का, फिर यहाँ पर चार का, और फिर ये चार का। तो मेरे हिसाब से चार चार का बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, ए बी है, यहाँ पर ए है। इन तीनों में क्या है? इसमें केवल ए है। इसमें ए है, इसमें मेरे हिसाब से एक बार बी होना चाहिए सब में। मेरे हिसाब से ये लग रहा है, लॉजिक लगा कर देखते हैं। ए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बी कर लो, फिर यहाँ पर ए कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर ए बी ए ए, फिर ए बी ए फिर ए बी ए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी, फिर बी, फिर ए बी बी, ए बी बी ए। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? इस क्वेश्चन को शुरू देखते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा? ठीक है। अब देखो, ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे है। इसमें से कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए ए को हटा दो, फिर किसको हटा दो? प्रत्येक दूसरा, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, वाला दूसरा, फिर सी को हटा दो, फिर डी को छोड़ो, ई को हटा दो, ऐसे ही हटाते जाएंगे तो क्या बचेगा? बी बचेगा, डी बचेगा, फिर एफ बचेगा। यानी कि कौन से नंबर वाला बच रहा है? दो, फिर चार, फिर छः। मतलब जो पहले पे आएगा, जो पहले पे आएगा वो वास्तव में क्या है? डबल है, दो गुना है। जो दूसरे पे आएगा वो वास्तव में कौन सा है? चौथा है। और जो तीसरे पे आएगा वो वास्तव में कितना है? छठवा है। तो मैं अभी सॉल्व करता हूँ इसको। तो क्या कह रहा है कि बाएं से पांचवा ये दाएं, बाएं से पांचवा के दाएं कितना? चौथा। तो बाएं दाएं,
ठीक है, बाएं से पांचवा, फिर दाएं चौथा, तो ये कितना कौन हो जाएगा, 9। जब दोनों अपोजिट होता है तो जोड़ा जाता है, ठीक है, अपोजिट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 9, 9 तो है, लेकिन वास्तव में 9वें पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि एक एक को हटाते जा रहा है, 9वें पोजीशन पे 18वां लेटर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18वां लेटर, 18 नंबर पे कौन सा है, आर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आर। समझ में आ रहा है बात। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि शब्द, इस वाले शब्द से कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो देखो इसमें ध्यान से देखो, एफ है, आई है, सी है। एफ आई सी यहाँ पर दिख रहा है, टी आई ओ एन भी दिख रहा है, टी आई ओ एन भी है, टी आई ओ एन है। सी दिख रहा है, सी ए पी टी आई ओ एन दिख रहा है, ये भी सी ए पी भी है, टी आई ओ एन भी है। एन ओ टी है, एन ओ टी, एन ओ है, और टी भी है, फिर आई ओ एन है, आई ओ एन भी है। एस है तो एस भी है। यहाँ पर देखो एफ ए एस, एफ है, ए है, एस है, एच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें एच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये फैशन नहीं बना सकते हैं इस शब्द से प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि, क्या कह रहा है इसमें, कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्दकोश में चौथा आएगा। तो देखो चौथा के 5 लेटर है ना, तो देखो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, देख लो पहले, एम आई एन है, एम आई एन है, यहाँ पर भी 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 एम आई एन है। अब देखो इसके बाद वाले देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, तो आई ई है, और यहाँ पर एन है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर के है। सबसे पहले देखो कि एम, ये वाला पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, ये वाला पहले नंबर पे आएगा क्योंकि इसमें ई है, एम आई, और यहाँ पर आई है, इसमें भी आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या आएगा, ये इन दोनों में देखो, ये दोनों क्या आएगा, ये यहाँ पर एस है, और यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसमें ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और देखो चौथे पे कौन आएगा, तो के, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या है, के है, चौथे पे कौन सा आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा। तो ये सॉरी, यहाँ पे ये तो देख लिया हम लोग, इसमें देखो, यहाँ पे एन है और यहाँ पर के है, तो यहाँ पर ये पहले आएगा, चौथे पे ये आएगा, पहले ये आएगा, चौथे ये पांचवे पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा, मिन्क। ये ए हो जाएगा करेक्ट। ये आपके अंडरस्टैंडिंग से होगा ये सही। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और देखो 15 से 13 कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। फिर 36 का अंतर है। फिर 64 का अंतर है। मतलब डबल किया जा रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितना, 128। 28, 128 जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, 153। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 15 दूनी, 15 दूनी, 15 ते, अरे 5 ते 15, और एक जोड़ा गया, 9 तिरी 27, 9 तिरी 27, इसमें दो जोड़ा गया, 15 दूनी 15, तिहाई 45, तो इसमें तीन, इसमें एक जोड़ा गया, इसमें दो जोड़ा गया, तो इसमें तीन जोड़ा जाएगा, 15 तिहाई 45 और तीन 48, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आया।
इसमें देखो, कह रहा है कि इसके जैसे समान कौन सा है, इसके समान कौन सा है। तो समान कैसे देखेंगे, देखो इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 81, 7, 4 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, 8, यानी कि डबल कुछ ऐसे कर रहा है। इसमें कितने का अंतर है, 4, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 8, 8 का है ना, नहीं इसमें कितने का है, 8, हाँ 8 का अंतर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं तो वो लॉजिक नहीं लगेगा, जैसे इसमें 3 का अंतर है, इसमें 6 का होना चाहिए ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 61 में से 6 जाएगा तो अच्छा 65 बचेगा, यहाँ 53 है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या दिया है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए ताकि गणितीय समीकरण सही हो जाए। तो कौन से दो समीकरण को बदला जाए, तो मेरे हिसाब से ध्यान से देखो कि 20, अब देखो यहाँ पर भाग और गुणे को बदलने के लिए कह रहा है, तो भाग और गुणे को करेंगे, थोड़ा सा दिमाग से सोचते हैं कि यहाँ पर गुणा कर देंगे और यहाँ पर भाग करेंगे, तो क्या 4 से 3 भाग में जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको पहले चेक नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कह रहा है भाग और प्लस को बदलो, भाग और प्लस को बदलेंगे तो यहाँ पर भाग आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो क्या 3 2 मतलब 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसको भी अभी छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो सी, सी वाले में भाग को माइनस से, यानी यहाँ पर माइनस करना है और यहाँ पर भाग करना है, कहाँ पर, भाग। अब ये 5 से कट जाएगा, मतलब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। अब इसको चेक कर लेंगे, 20 माइनस 10 भागे 2 प्लस 3 गुणे 4। अगर ये सॉल्व करने पे आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 से पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 20, और 3 चौके 12, तो 20 माइनस 5 प्लस 12। अब क्या हो जाएगा, ये घटेगा, घट के 15 प्लस 12 बराबर 27। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वो चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं पता चला, कि डिवाइड वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसको रख के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, देखो तो इसमें क्या होता है ना कि इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट ये होगा, और अपोजिट वाला कभी एक साथ नहीं दिखता है, ये बात ध्यान में रखना है, अपोजिट वाला कभी एक साथ नहीं दिख रहा है। स्टार और हैज कहीं दिख रहा है, स्टार और हैज, सॉरी डॉलर और हैज, डॉलर और हैज, डॉलर और हैज, डॉलर और हैज यहाँ पर एक साथ दिख रहा है, और ये अपोजिट होता है, पहले एक को छोड़कर जो दूसरा होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, और अपोजिट वाले एक साथ कभी दिखते नहीं है। इसमें दिख रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखो कौन सा, परसेंटेज और सी, परसेंटेज और सी कहाँ पर है, परसेंटेज और सी यहाँ पर है, ये भी एक साथ दिख रहा है जबकि अपोजिट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दो ऑप्शन हट गए। अब देखो ये जो बच गया, ये और ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे, एट द रेट, और ये, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। समझ में आया बात। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर 1 3 2 है, यहाँ पर 1 5 6 है, तो 1 3 2 क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 5 6। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, तो एक एक है, बचा क्या, केवल 4, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1, 4 के अपोजिट 1। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, नेक्स्ट दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पहले डायरेक्शन बना लो, पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर किधर है? ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलता है। तो पहले वो क्या करता है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री यही ना होता है, उत्तर में मुंह करके खड़ा है, ऐसे खड़ा है। 45 डिग्री घुमा, यहाँ पर आया। ठीक है। दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, मतलब 90 डिग्री वामावर्त, तो 45 ये हो गया, और 45 इतना घूम के ये अब यहाँ पर आ गया, मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब फिर अब क्लॉकवाइज घूमता है। तो 45 तो यहाँ से घूमेगा, और फिर 90 घूम जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा? 135। तो अब ये किस दिशा में पहुंचा? पूरब की ओर, पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? इसको ट्रिक से करने का भी तरीका है, लेकिन ठीक है, जैसे भी ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ केवल। फिर नेक्स्ट ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। तो दक्षिण की ओर मुड़ा, और समान दूरी मतलब 5 किलोमीटर फिर चला। अंत में वह बाईं ओर, बाईं, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, और 7 किलोमीटर चलता है। तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो दिशा तो देख लो, प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सा है? ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब एक यहाँ पर ऑप्शन में है, और कहीं पे एक यहाँ पर है। तो जब इतना पता चल गया, तो अब हमको क्या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये 7, 12 हो जाएगा टोटल। और ये हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है? 5। पाइथागोरस लगा दो, रूट कर दो। 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी 13 आएगा। 13 किलोमीटर, तो 13 ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको जल्दी जल्दी करना है। इसको कर देते हैं, सॉल्यूशन से मतलब है क्यों। अब ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा ये दिमाग खराब करेगा, लेकिन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बैठा हुआ 8 लोगों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। सबका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है। अब कह रहा है कि बैठे हुए हैं, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से क्वेश्चन, जहां से दाएं बाएं शुरू होता है, वहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डी सी के दाएं को तीसरा, तो सी को कहीं बैठा दो। और सी के दाएं देखो, ये वाला क्या होता है? दाएं। राइट वाला ये होता है, ये राइट। जैसे मैं डॉट बना रहा हूँ, ये हमेशा दाएं है। इसको क्या बोलोगे? दाएं। इधर, इधर वाला, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है। तो कह रहा है कि सी के दाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन बैठा है? डी बैठा है। एफ एच के बाएं, एफ जो है एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी कभी भी ए के अगले, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा है। ठीक है। जबकि डी और बी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा है। यानी यहाँ पर और यहाँ पर जी नहीं बैठेगा, और यहाँ पर कभी भी ए और ए यहाँ पर नहीं बैठेगा। ठीक है। यहाँ पर ए नहीं बैठेगा कभी भी, इन दोनों स्थान पर। अब क्या कह रहा है? ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट है। ई और जी हमेशा और क्या बोला है? डी कभी भी जी के बगल में नहीं बैठा है। डी कभी भी जी के बगल में स्थान पर नहीं बैठा है। हाँ। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच जो है वो डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। एच बैठेगा ना जी बैठेगा।
यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। यानी एच को बैठना कहाँ पर है? एच यहाँ पर बैठ सकता है या यहाँ पर बैठ सकता है, एच और एफ। एच, एच को मैं यहाँ पर बैठा दूँ। एच को कहाँ बैठा है? अच्छा, इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, रुको यार, दिमाग खराब हो गया। इधर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया क्या? ये वर्ग किसको दिखाता है? वर्ग त्रिभुज जो है, त्रिभुज शिक्षित को दिखाता है। शिक्षित। आयत किसको दिखा रहा है, दर्शाता है? वर्ग लड़कों को दर्शा रहा है, वर्ग लड़कों को दर्शा रहा है। आयत नर्तकों को दर्शाता है। वृत्त बेरोजगारों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हम बना लिए, यहाँ पर बेरोजगारों को दर्शाता है। तो कह रहा है क्या, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं? शिक्षित और लड़के, शिक्षित भी होना चाहिए लड़के, तो शिक्षित का ये ट्रायंगल है और लड़कों का ये वर्ग है। जो नर्तक नहीं है, नर्तक नहीं है, नर्तक का क्या है? ये। ठीक। तो ये चार को हटा दो, दो को हटा दो, चार हटा दो, दो हटा दो, एक हटा दो, तो तीन और पाँच, तीन और आठ, तीन हो जाएगा केवल, ऑप्शन नंबर सी। क्यों तीन होगा केवल? क्योंकि लड़के होने चाहिए, तो लड़के में केवल क्या आ रहा है? तीन और चार आ रहा है, लड़का में तीन और चार केवल आ रहा है। और हमको नर्तक नहीं होना चाहिए, तो नर्तक नहीं होगा तो चार अगर हट जाएगा, चार हट जाएगा तो बचेगा केवल तीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कितने नर्तक है जो शिक्षित नहीं है? नर्तक, नर्तक मतलब ये, जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित वाला ये हटा दो, शिक्षित वाला। हम्म, नर्तक, ऐसे कितने नर्तक है? नर्तक वाला ये है, शिक्षित नहीं होना चाहिए। शिक्षित का कौन सा? ये है, तो ये वाला पूरा ट्रायंगल हम हटा देंगे। अगर ये ट्रायंगल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? छः सत्ते, छः और सात, छः सात, जो शिक्षित है। ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? अच्छा, शिक्षित हैं, नर्तक हो और शिक्षित हो, तो नर्तक शिक्षित वाला तो त्रिभुज है, और नर्तक भी हो, तो चार तीन सात, चार और तीन सात, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चार तीन सात, ठीक है। एक मिनट। हम्म। और 29 नंबर का, ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं? शिक्षित भी हो, बेरोजगार भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है, मतलब वृत्त, वृत्त में आना चाहिए और त्रिभुज में आना चाहिए। ठीक है, वृत्त और त्रिभुज में आना चाहिए, तो वृत्त और त्रिभुज में एक और आ रहा है और आठ आ रहा है। लेकिन इसमें और क्या कह रहा है? जो नर्तक है, लेकिन नर्तक है केवल, शिक्षित है, बेरोजगार है, लेकिन नर्तक होना चाहिए, तो नर्तक केवल एक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। अवयवों को सही संबंध स्थापित कीजिए, तो अध्यापक पुरुष और महिला। तो देखो, अध्यापक पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिला में तो कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन अध्यापक पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष, ये महिला, और ये अध्यापक, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक। देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पर कौन सा अलग पूछ रहा है? तो 16 में कितना जोड़ा गया? 6। इसमें कितना जोड़ा गया? 8। तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए? 6 8। इसमें कितना जोड़ना चाहिए? 10 जोड़ा जाना चाहिए, तो 40 होना चाहिए। 40 में फिर 12 जोड़ा गया तो 52 है, तो ऑप्शन नंबर 45 इसमें गलत है।
क्योंकि देखो 6 जोड़ा गया, फिर 8, फिर 10 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, 52 में फिर 14 जोड़ेंगे तो 66 आएगा। तो ये ऑप्शन से करेक्ट गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है ये सीटिंग अरेंजमेंट का, को करने में टाइम लगेगा लेकिन करते हैं इसको सॉल्व। बैठाओ इसको वृत्त में। राइट, देखो दाएं इधर, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये दाएं है, सबका दाएं, एक छोड़ के ऐसे दाएं बना लो, ये तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा दाएं वाले में। तो देखो कह रहा है क्या कि डी सी के दाएं को तीसरा है, सी के दाएं, तो सी को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ दाएं, दाएं मतलब इधर, पहला दूसरा तीसरा है, कौन है, डी है। ठीक, बैठा दिया, स्थान पर बैठा है। एफ एच के बाएं से दूसरा स्थान पर है, पर बैठा है। एफ एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर नहीं बैठ सकता, एच यहाँ पर बैठ सकता है। अगर मैं एच को यहाँ पर बैठा दूं तो एच एफ जो है एच के, एफ एच के बाएं दूसरा है, बाएं, ये तो दाएं है, बाएं दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है, यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ, दूसरे स्थान पर बैठा है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा बैठा है। अगर मैंने एफ को यहाँ पर बैठा दिया तो अब देखो, अब फिर से ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट है, यहाँ पर तो जगह नहीं है ई और जी को बैठाने का, यहाँ पर भी नहीं बैठा सकता है, तो ई और जी को यहाँ पर बैठा सकता है, ऐसे बैठा लो। अब डी कभी भी जी के निकट नहीं है, डी कभी भी जी के निकट नहीं है, तो इसको ई को यहाँ पर कर लो और जी को यहाँ पर कर दो, नहीं बैठता है। एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है, डी और सी का पड़ोसी नहीं है एच, तो ठीक है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। और क्या है, और कुछ है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है, तो ए को यहाँ पर बैठाओ, क्योंकि यहाँ पर बैठेगा तो अगले स्थान पे आ जाएगा। तो अब क्या बचा, अब केवल बचा है, केवल हमारे पास बचा है क्या, एफ, एफ नहीं, ए बी हो गया, सी हो गया, सी नहीं हुआ, सी डी, डी हो गया, ई एफ जी, क्या बचा है अब, जी तो हो ही गया, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 हो गया ना। और कौन बच गया है, बचा 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 कौन बच गया, ए हो गया, बी नहीं है इसमें, तो इस बी को यहाँ बैठा दो। अब पूछ रहा है कि डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो डी के तुरंत दाएं दाएं एफ बैठा है, एफ इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एफ करेक्ट हो जाए, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, जी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है, जी के संबंध में, तो जी के संबंध में डी का स्थान, जी कहाँ है, जी, और डी का स्थान कितना है, तो ये दाएं दूसरा बोल दो, दाएं दूसरा, या फिर बाएं छठा, बाएं छठा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो ए के बाएं से चौथे स्थान पर, बाएं, बाएं इधर होगा ना, क्योंकि ये तो दाएं वाला मैंने बनाया था, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर जी है, तो जी देखो कौन सा ऑप्शन है, जी, बी ऑप्शन है। समझ में आया बात, तो इस तरह से हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।